छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में दो अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया है। इन एंटी नक्सल ऑपरेशन में 600 जवान शामिल थे। नक्सल ऑपरेशन में इस साल 10 मुठभेड़ों में अब तक 119 नक्सली मारे गए हैं। पिछले साल 100 से अधिक 239 नक्सलियों को मार गिराया था। डबल इंजन की सरकार में पिछले 14 महीने में 398 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 26 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। हमारे एक जवान राजू ओयाम की शहादत हुई है। पूर्व में राजू ओयाम माओवादी संगठन से जुड़े थे। 2020 में उन्होंने माओवादी संगठन से बाहर आकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। उसके बाद पिछले 5 वर्षों में वो कई सफल नक्सल अभियानों में शामिल रहे। कल उनकी शहादत हो गई। जिला बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिविजन कमेटी PLGA कंपनी नंबर 2 एवं अन्य माओवादियों की उपस्थिति के आशंका के आधार पर जिला बीजापुर का DRG, सुकमा DRG, STF, कोबरा और CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर के एक जवान माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर लिया। उनके पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय लेकर आ रहा है। आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से सर्चिंग अभी लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में बरामद की गई माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। इस क्षेत्र में आमतौर पर PLGA कंपनी नंबर 2 एवं वेस्ट बस्तर डिविजन का सीनियर माओवादी कैडेट उपस्थित रहते हैं। शनाख्ती कार्रवाई कंप्लीट होने के पश्चात हमें और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि गंगालूर में 26 और कांकेर नारायणपुर एरिया में 4 नक्सली मारे गए हैं। प्रदेश में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर नजर आने लगा है। 25 वर्षों से बंद गारपा का साप्ताहिक बाजार शुरू हुआ है। कोंडापल्ली में भी सेवाएं शुरू हुई हैं। 570 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इस तरह से कुल 30 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नई सरेंडर नीति का अनुमोदन मंत्रिमंडल से हुआ है। सामूहिक तौर पर सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि शहीद परिवार की समस्याओं पर IG रेंज पर सुनवाई होगी। शहीदों की मूर्ति लगाने के लिए वीर बलिदानी योजना शुरू की गई है। इसके लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पंचायत विभाग एलवद पंचायत अभियान के तहत ग्राम पंचायत में लोगों से सरेंडर कराएंगे। गांव नक्सल मुक्त घोषित करने पर विकास के लिए तुरंत 1 करोड़ देंगे। DRG बीजापुर, DRG STF, DRG सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और CRPF ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहां पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीज़ों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें DRG कांकेर, बस्तर फाइटर्स और BSF के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक ये ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। AK-47, SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। वहीं सुनिए इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता प्रियंका कौशल का क्या कुछ कहना है। मार्च 2026 तक
छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। पिछले 14 महीनों में डबल इंजन की सरकार में 358 नक्सली मारे गए हैं। कई बड़े नक्सल लीडर्स ने आत्मसमर्पण किया है और कई ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार जो हैं वो जब्त किए गए नक्सलियों से। तो बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। कल भी बीजापुर और कांकेर में 2 अलग अलग ऑपरेशन हुए, 30 नक्सली मारे गए, 600 जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे और बड़ी सफलता नक्सलियों को मार गिराने में जवानों के हाथ लगी है। सबसे बड़ी बात, आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार नक्सल जो आत्मसमर्पण नीति है उसमें एक बड़ा संशोधन कर लिया है उन्होंने, और अब अगर सामूहिक आत्मसमर्पण होते हैं तो इनाम की राशि डबल दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर कोई गांव नक्सल मुक्त घोषित होता है तो तत्काल 1 करोड़ की राशि उस गांव के विकास के लिए दी जाएगी। जो शहीद हो रहे हैं जवान, उनके परिवारों की जो परेशानियां हैं वो IG लेवल पे सुनी जाएंगी और शहीदों की मूर्तियां भी उनके क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। तो सरकार ये सब काम कर रही है ताकि लोग प्रेरित हो, मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित हो नक्सली, और जो जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन भी मोर्चों पे डटे हुए हैं उनका भी हौसला और जज्बा बना रहे। तो एक बड़ी बात की नक्सल नीति, आत्मसमर्पण नीति में संशोधन, राशि का डबल होना, और दूसरी तरफ मोर्चे पर एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन लगातार चलना और नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल करना, क्योंकि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को और भारत देश को नक्सल मुक्त बनाने का एक संकल्प केंद्र और राज्य सरकार ने लिया है। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।